अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा प्योरिटी वीज़ा सर्विस पाकिस्तान में फॉर यूके स्टूडेंट्स या यूके एप्लीकेंट्स अवेलेबल है या नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। मैंने रिसेंटली ये सर्विस अवेल की है 18 अगस्त 2022 में। इट्स जस्ट 1 डे बैक और 2 डेज बैक। और मैं आपको ये भी बताऊंगा वहाँ पे जब आप सेंटर जाते हैं तो आपको कैसे ट्रीट किया जाता है इफ़ यू आर ऑन प्योरिटी सर्विस। और यही सारा कुछ जो कि मुझे नहीं पता था, और स्पेशली इसके ऊपर कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनी हुई। हालांकि पाकिस्तान के अंदर ये अवेलेबल थी। आई हर्ड फ्रॉम माय फ्रेंड्स कि 2017 के अंदर ये सर्विस अवेलेबल थी। देन कोविड आ गया, अवेलेबल नहीं हुई। फिर यूक्रेन की वजह से ये अवेलेबल नहीं थी, उन्होंने बंद कर दी थी। इट्स ओपन नाउ, आप ये वाला आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और ये भी मैं बताऊंगा मेरे पास रिसीट्स है कि कितने पैसे लगे मेरे। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि किस किस सेंटर में अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे जाएं, देखिए इस लिंक को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। visa.vfs.global/पाक। अब ये पाकिस्तानी हो, ये इंडिया IND या बांग्लादेश वगैरह को छोड़ना हो, क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए अगर देख रहे हैं। अब मैंने जिस तरह बांग्लादेश में देखा था वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। और GBR स्टैंड्स फॉर कि आप यूके के लिए देख रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई और कंट्री होगा तो फिर ये किसी और कंट्री की अपॉइंटमेंट्स की आपको इन्फॉर्मेशन देगा। आई गेस यहाँ पे हमने प्रीमियम सर्विस में जाना होता है। प्रीमियम सर्विस के बाद कोई भी सेंटर सेलेक्ट कर लिया। लेट से मेरा लाहौर का सेंटर था, मैं लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये सारी प्रीमियम सर्विसेज आ गई है। अब यहाँ पे सारे लोग यही कहते थे कि यार ये प्रीमियम सर्विस के अंदर तो ये देखो कोई अवेलेबल नहीं है, एम ए कहीं जा रहे हो। और मुझे नहीं अब कोई कहेगा, क्योंकि मैं तो ले चुका हूँ सर्विस। लेकिन मैं जब उनको कह रहा था कि यार अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओ और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि ये ऑफर हो रही है यूके वीज़ा की तरफ से, ये VFS की तरफ से नहीं है। या हमारे यहाँ इसको पाकिस्तान में जेरी सेंटर बोला जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग इसको जानते हैं। VFS ग्लोबल लगा हुआ था मैं, और ना किसी को समझ नहीं आ रहा था यार ये कौन से सेंटर की बात कर रहा है। खैर गूगल पे दोनों नाम से ही है, लेकिन ज़्यादा जेरी सेंटर के नाम से जाना जाता है, GERRY। ये देखेंगे, ये प्योरिटी सर्विस सुपर प्योरिटी अवेलेबल नहीं। सुपर प्योरिटी में आपका डिसीजन विद इन 1 to 2 डेज आ जाता है। इसमें विद इन 5 डेज डिसीजन होता है। और उसके बाद आई डोंट नो कितने 2-3 दिन लगेंगे पासपोर्ट की कलेक्शन में। लेकिन ये कि डिसीजन आ जाता है कि आपको हाँ वीज़ा मिल रहा नहीं मिल रहा। नहीं तो रूटीन में उनका 15 या 14 वर्किंग डेज टाइमिंग है, जो कि वीकेंड्स वगैरह मिला के ना 3 वीक्स बन जाते हैं, 21 डेज। और अब जाहिर बात है, इस तरह सितंबर आ गया, आने वाला है। तो आई डोंट नो, मे बी 25 डेज में हो जाए ये जो एक्सटेंड टाइम। ये प्योरिटी सर्विस है। इसको आप रीड मोड पे जाएंगे, रीड कर सकते हैं और इसके बारे में। अब काम की बात पे आते हैं। एक तो पहली बात, ये चारों सेंटर पे अवेलेबल है, जो कि पाकिस्तान लाहौर में है। इंडिया में जिस तरह कुछ सेंटर में अवेलेबल था, तो उधर यहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ यहाँ अवेलेबल नहीं है या यहाँ इसी तरफ अवेलेबल है। अगर आप उसके पेज पे जाएंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। बांग्लादेश में ये वाली ऑप्शन आ ही नहीं रही थी। अब ये मैंने खुद स्क्रीनशॉट्स लिए थे। अब ये देखिए, मैंने जब सिलेक्ट किया अपना सेंटर मीरपुर, तो देखे यहाँ पे आ रही थी ऑप्शन स्टैंडर्ड वीज़ा या प्योरिटी वीज़ा। मैंने प्योरिटी वीज़ा सिलेक्ट किया। उसने कहा 220 पाउंड फीस लगेगी। मैंने कहा ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा आप मुझे बताएं, मैं अपने व्यूवर्स के लिए हर सेंटर को देखूंगा। मैंने कराची सेलेक्ट किया, फिर स्क्रीनशॉट लिया। ये स्क्रीनशॉट मैंने मिनिमाइज किया, क्योंकि अगर मैं इसको बड़ा करूंगा तो बाकी पेज पे ना मेरी इंफॉर्मेशन थी, जो कि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं कि मैं ब्लर करूं और उसको फिर आपको वो ब्लैक ब्लैक उसमें से कटिंग नजर आए। और इस्लामाबाद में भी अवेलेबल है, ये देख लें, एक दफ़ा सबकी तसल्ली हो जाए। लाहौर में भी अवेलेबल है, लाहौर में मैंने करवाया था। अब आते हैं, ये तो होगी सर्विस। अब मैंने सर्विस सेलेक्ट कर ली। देखिए मेरे अमाउंट में आ गया था कि आपने 220 पाउंड पे करने हैं। अब मैं जब डेट सेलेक्ट करने आया तो मैं गया था पिछले पेज पे, अगस्त पे पहले 25 आ रही थी, लेकिन मेरे बुक कराते कराते वो चली गई। फिर 29 अगस्त की मुझे डेट मिल रही थी। और मैंने उस पर क्लिक किया और सारी प्राइम टाइम अवेलेबल है। ये स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए लिया था, ये दिखाने के लिए कि देखिए सारा ना प्राइम टाइम अवेलेबल है। ये प्राइम टाइम होता है। ये देखिए, ये पेड ऑनली लिखा हुआ है, जो कि ऑरेंज कलर में। और जो होता है ना ऑरेंज कलर के बगैर, यहाँ पे कोई ब्लैक कलर का बॉक्स होता, मतलब कि सिंपल विदाउट कलर, तो वो पेड ऑनली नहीं, वो प्राइम टाइम नहीं होना था, वो सिंपल टाइम होना था। इससे मुझे आइडिया हो गया कि जो प्योरिटी सर्विस है वो सिर्फ प्राइम टाइम में अवेलेबल है। तो मतलब मुझे एक और सर्विस भी खरीदनी पड़ेगी। ये देखिए, मैं अपनी अपॉइंटमेंट का आपको वो दिखा रहा हूँ, सिर्फ उतना हिस्सा दिखा रहा हूँ जो कि आपको इस अमाउंट पता चल जाए। देखिए मैंने प्राइम टाइम लिया, जो कि 84.47 पाउंड्स का मुझे मिला। प्योरिटी वीज़ा
£220 का ही है। तो ये दोनों सर्विस मुझे लेनी पड़ी। मैं खाली £220 में काम नहीं चला सकता था, जो कि अच्छी बात भी। एक और बड़ा मिसकंसेप्शन है, सारे कहते हैं £500 लगते हैं प्योरिटी वीजा पे। £500 नहीं लगते। वो जो 347 होते हैं ऑलरेडी, जो स्टैंडर्ड वीजा के आप UKVI के पोर्टल पे पे कर आ रहे होते हो, 337 347 वट्स एवर इज द अमाउंट, उसको जब हम 220 के साथ ऐड करते हैं तो ऑलमोस्ट 500 या 500 समथिंग बन जाता है। सो आई गेस वो उन दोनों को मिला के उन्होंने कहा था कि जो उनकी वेबसाइट पे लिखा होता है कि कितने चार्जेस होते हैं, 500 होते हैं। सो मुझे लग रहा था यार 500 अलग से देने पड़ेंगे, तो मतलब 1.5 लाख सीधा सीधा आजकल की एक्सचेंज रेट के मुताबिक मेरा पड़ जाएगा। बाकी कंट्रीज में ये सस्ता होता है, इंडिया में मैं देख रहा था काफी सस्ता था। सो खैर यहाँ पे हमारे यहाँ चीजें इसी तरह महंगी हो जाती हैं, गाड़ियाँ भी। तो प्राइम टाइम अपॉइंटमेंट, अच्छा ये दोनों मिला के £304। अब इसके अलावा देखिए, मुझे अपॉइंटमेंट तो मिल गई 29 अगस्त की, लेकिन अब मैंने कहा था कि भाई मुझे तो जल्दी करवाना है, तो मैं वहां पे गया, कुछ रिक्वेस्ट वगैरह की, तो उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट अपग्रेड कर दी। उसके ₹7,000 अलग से चार्जेस थे। सो अब इसको आप जो भी एक्सचेंज रेट आ रहा है आज का, उसके मुताबिक कन्वर्ट कर लें, आपको पता चल जाएगा और आपको डिसाइड करने में भी आसानी हो जाएगी। अगर आपके तो 25 डेज हैं जाने में, तो फिर आप सिंपल सर्विस चूज करें। 25-30 डेज का गैप है। मेरी फ्लाइट थी 16 की, तो मैं ऑलरेडी बड़ा थक चुका था इस प्रोसेस से, तो मैंने कहा यार ऐसा ना हो 17 को आ जाए वीज़ा, तो 16 वाली फ्लाइट को मुझे कैंसिल करा के, और ये फ्लाइट मैंने सस्ते में ली थी काफ़ी अर्सा पहले, कोई ऑलमोस्ट ईद पे ली थी, और मुझे फ्लाइट बहुत सस्ती मिल गई थी। मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा कि फ्लाइट के लिए पहले ही बुक करा लेना चाहिए। खैर आजकल जो इस वाली स्लॉट्स की ना फ्लाइट सस्ती है, तो अगर आपकी इस तरह कुछ मेरे दोस्तों की 23-24 की फ्लाइट थी और वो आजकल वीज़ा फाइल करा रहे हैं, तो स्टैंड सर्विस दे रहे हैं, स्टैंड सर्विस ले लें, कोई मसला नहीं। तो आपका ये जो VFS अपॉइंटमेंट में कोई पैसे नहीं लगेंगे, सिवाय में भी आपको 5-10 हज़ार रुपया ये अर्जेंट अपॉइंटमेंट के फॉर द सेम डे के लिए पे करना पड़े। नहीं तो इट्स फ्री, आप फ्री वाली अपॉइंटमेंट लें। सो लेकिन वो उसका वो है प्रोसेस है। और इसमें 5 डेज में और है कि आपको विद डिसीजन एक्सपेक्टेड है, so मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा जब मेरा डिसीजन आ जाएगा और क्या प्रोसेस रहा। सो अब बात करते हैं, जब VFS सेंटर आप चले जाएंगे, VFS सेंटर जब आप चले गए, तो आपको वहाँ पे पहले टोकन मिल जाएगा। टोकन मिलने में टाइम लगता है, ठीक है, टोकन मिल गया, आप ऊपर उनके हॉल में जाएंगे। लाहौर में ऐसा हुआ था, ऊपर एक और हॉल था, वहाँ पे टोकन चल रहा था, 35 चल रहा था, मेरा कोई 60+ टोकन था, नंबर था। अब मैंने वेट किया बैठ के, उस दिन इंटरनेट डाउन था फ्राइडे को, 19 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में। तो उसकी वजह से प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन कुछ देर बाद जब नेटवर्क ठीक हो गया अराउंड 1 PM, सो काम बहुत जल्दी हो गया था। और बाकी लोग भी बता रहे थे कि यार हम पहले भी आए हुए हैं, इतना टाइम नहीं लगता, आज ये नेटवर्क की वजह से। सो मुझे 2-3 घंटे लगे थे ओवरऑल प्रोसेस में, और एवरेज टाइम यही लग जाता सबका। सो अगर आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है उस दिन की, तो फिर आपको सारी बात रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और आपको थोड़ा, अगर उनके पास जगह हुई, वो अकोमोडेट कर देंगे। सो वो खैर वो एक अलग स्टोरी है सारी। सो बेसिकली जब मैं काउंटर पे पहुंचा, मैंने बताया उनको मेरा प्योरिटी वीज़ा है। तो उन्होंने फिर 2 स्टिकर निकाले, उस पर PV लिखा, PV स्टैंड फॉर प्योरिटी वीज़ा। मेरे एक पासपोर्ट की बैग पे लगाया, पासपोर्ट की बैग पे एक वो लगा, और एक स्टिकर जो सबको लगता है ये पासपोर्ट ट्रैकिंग के लिए। एक उनके पास फ्लायर था, उस फ्लायर के ऊपर उन्होंने वो पासपोर्ट ट्रैकिंग नंबर, मेरा नाम, एक और एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर, जो कि मैंने अपने फादर का लिखवा दिया, क्योंकि मुझे मेरा एक एक्स्ट्रा नंबर याद नहीं था एक और, तो मुझे सिर्फ एक ही नंबर याद था, वो ऑलरेडी उनके पास था। सो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे स्टेपल कर दिया सारी चीज़ें, जबकि बाकी सबको वो ऐसी जिप वगैरह में दे रहे, तो उसके ऊपर भी एक और चिट पे लिख दिया कि ये PV है, प्रायोरिटी वीज़ा। जब उसके बाद हमने बायोमेट्रिक में जाना होता है काउंटर पे ना, अपना पासपोर्ट वगैरह स्कैन करा के, मेरे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी स्कैन करके गया था मैं घर से, तो उस पर मैं बचत होगी, क्योंकि नेटवर्क डाउन था, अगर वापस स्कैन कराता तो और टाइम लग जाता, जो कि बाकी सबके साथ हो रहा था। फिर मैं अंदर जब बायोमेट्रिक्स के लिए गया, तो उधर ही जो बाहर बायोमेट्रिक के बाहर एक होता है उनका रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने देखा अच्छा प्योरिटी वीज़ा, उन्होंने अंदर जाकर बताया कि इनका प्योरिटी वीज़ा पे ही आपने इनको बायोमेट्रिक करने हैं। तो वो भी अंदर आ गए, उन्होंने चेक किया सारा सिस्टम, उनको बार बार वो जो वहाँ पे बायोमेट्रिक्स कर रहे थे, उन्होंने भी बताया कि अच्छा ये देख लो मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, 1 वीक भी नहीं हुआ। तो सारी बात है, वो एम्प्लॉयज और जो काउंटर पे बैठे होते हैं उनका हाथ भी नहीं चला होता, तो इसलिए शायद वो एक दूसरे से कंफर्मेशन कर रहे थे। तो खैर उन्होंने इस चीज़ को वाकई में देखा कि अच्छा प्योरिटी वीज़ा तो ये आज ही डिस्पैच हो जाना चाहिए, और मुझे रात तक ईमेल भी आ गई थी कि आपका जो डिस्पैच हो गया है यूके को, अब वो 1 हफ्ता लगेगा, 5 वर्किंग डेज लगेंगे वापस आने में या डिसीजन आने में।
सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। और अब ये आप पे है कि आपको अगर लगता है कि यार ये पैसे लगा देना बेटर ऑफ हो जाएंगे आप। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है कि अगर नहीं लगाएंगे तो आप में बी लेट पहुंचे अगर आपका डिजाइड है। और तो और बात थी कि मेरी क्लासेस 19 से थी। सो कुछ ज़्यादा कर मेरे जो फ्रेंड्स और यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उनकी 26 से है। तो 19 से थी, मैंने कहा यार ये बड़ा कम मार्जिन का टाइम है। मेरी भी 26 से होती, मुझे कोई टेंशन होती, मैं 22-23 को पहुंच जाता, मैं भी ना लेता इतनी जल्दी। सो ये भी एक सीन था। और ऑब्वियसली बात है कि प्योरिटी सर्विस आने के बाद जो रूटीन वाले कस्टमर्स हैं उनका 1-2 दिन में भी टाइम बढ़ सकता है। इस तरह पहले तो सबको प्योरिटी सर्विस हो रही थी, मतलब काफ़ी प्योरिटी सर्विस जब बंद कर दी थी उन्होंने बीच में, जब इनके प्रोसेस स्मूथ हो गए थे। तो आई नो पीपल जिनका 10 डेज में आ गया था वीज़ा बायोमेट्रिक्स के बाद। फर्स्ट को अगर बायोमेट्रिक कराया तो 10th या 11th को डिसीजन आ गया और कलेक्शन भी आ गई थोड़े दिनों में। सो अब उन्होंने खुद ही देखा कि यार हमारे प्रोसेस अब स्मूथ हो गए, अब हम प्योरिटी दे सकते हैं वीज़ा लोगों को। तो या तभी उन्होंने इसे दोबारा री इंट्रोड्यूस कर दी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।